आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स। यानी बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे सर इकोनॉमिक्स से क्लास लेके आइए, यानी अर्थशास्त्र से क्लास लेके आइए। उसी के हम बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का हिंदी देखा जाए तो अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र, आज हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे। आज उसमें हम जो पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है आर्थिक शब्दावली। आर्थिक शब्दावली में हम आज आपको बताएंगे वित्तीय वर्ष क्या होता है, उसके बाद मौद्रिक नीति क्या होता है, वित्तीय समीक्षा क्या होता है, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, हवाला क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे कि बैंक दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेट क्या होता है। तमाम जानकारी जो आप हमेशा पढ़ते आ रहे हैं कि मुद्रास्फीति क्या होता है, तमाम जानकारी हमारे स्टार जीएस एकेडमी पर। अगर हमारे एकेडमी पर आप नए हैं स्टार जीएस एकेडमी पर, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार जीएस एकेडमी और बेल आइकन दबाइए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ड वित्तीय वर्ष क्या होता है। आर्थिक शब्दावली में सबसे पहला हम बात करेंगे वित्तीय वर्ष के बारे में। वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष क्या होता है पहले समझ ले कि वित्तीय वर्ष होता क्या है। देश का एक वर्ष में आय और व्यय के लेखा जोखा को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी देश का एक वर्ष आय तथा व्यय, कहता है देश का एक वर्ष में आय तथा व्यय के लेखा जोखा जो लेखा होता है, कहने का अर्थ है कि देश में एक वर्ष में जो आय हुआ, जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, जैसे इनकम टैक्स से जो आय आया, व्यय कहाँ कहाँ हुआ, उसी को एक वर्ष में लेखा जोखा को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वर्तमान में 1 अप्रैल से, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी एक वर्ष कहा जाता है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ये सीरीज जो है वर्तमान में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक वर्ष पूरा हो जाता है। यानी 365 दिन, यानी 365 दिन या 366 दिन, इसी को एक वर्ष में कितना आय हुआ और कितना व्यय हुआ, उसी को हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। लेकिन एक समिति आता है जिसका नाम है शंकर स्वामी। एक समिति आता है जिसका नाम है शंकर स्वामी समिति। शंकर स्वामी समिति का कहना है 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने का सुझाव दिया है।
कहने का अर्थ है कि अभी वर्तमान में जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपनाया गया है, लेकिन भविष्य में एक समिति, शंकर स्वामी समिति, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक करने का सुझाव दिया है। सुझाव दिया अभी हुआ नहीं है। ये था वित्तीय वर्ष। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जिसका नाम है वित्तीय समीक्षा। वित्तीय समीक्षा क्या होता है? वित्तीय समीक्षा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कोई आपको परेशानी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आप सब्सक्राइब कर लिए चैनल को और बेल आइकन दबाइए। चलिए हम बात करते हैं वित्तीय समीक्षा। अब बात होता है वित्तीय समीक्षा। कहता है बजट प्रस्तुत करने के पूर्व वित्त मंत्रालय के द्वारा देश में आर्थिक स्थिति के बारे में अपना रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इससे वित्तीय समीक्षा कहलाता है। एक बात और ध्यान दें, कहने का अर्थ है जब बजट प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा एक यहाँ क्या रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक स्थिति के बारे में, कि मेरा देश का जो आर्थिक स्थिति है वो कैसा है। उसी रिपोर्ट को हम वित्तीय समीक्षा कहा जाता है। आप ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं या नोट आउट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट का बात करते हैं। मैंने बैंक का टर्म बताया कि बैंक दर क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि दीर्घ अवधि और लघु अवधि क्या होता है, दीर्घ और लघु में क्या अंतर है। उसके बाद आरबीआई के बारे में पहले जानते हैं। आरबीआई जो है वो सेंट्रल का बैंक है, जो भारत में एक ही बैंक जिसका नाम है आरबीआई, जो सरकार का बैंक है यानी केंद्र का बैंक है। इसका देखा जाए मुख्यालय तो मुंबई में है। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ है, 1935 में हुआ है और एक मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ये बात समझ गए। व्यवसायिक का अर्थ क्या है? कहता है कि बैंक दर। मैंने इसलिए बैंक दर नहीं लिखवा रहा हूँ कि हमेशा ये घटते बढ़ते रहता है, क्योंकि बैंक दर, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निश्चित नहीं रहता। ये करेंट अफेयर का चीज़ है, इसलिए मैंने इसका निश्चित मान नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी समस्या ना। आप जब परीक्षा देने जाएं तो एक बार ज़रूर आप देख ले, करेंट अफेयर हो या नेट से सर्च मार ले कि अभी आरबीआई के रिवर्स बैंक दर क्या है, रिवर्स रेपो दर क्या है और ये सब चीज़ क्या है। इसके बारे में पहले बताते हैं होता क्या है। कहता है कि बैंक दर यानी बैंक रेट दीर्घ अवधि के लिए आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को जिस अवधि पर देता उपलब्ध कराता है उसे हम बैंक दर कहा जाता है। एक बार फिर समझिए। कहता है कि बैंक दर दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि का अर्थ है 365 दिन से अधिक दिनों के लिए। इन 365 से अधिक दिन, 1 वर्ष से 10 साल 20 साल के लिए जो देता है उसको क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। यानी दीर्घ अवधि के लिए आरबीआई व्यावसायिक बैंक, यानी व्यावसायिक बैंक का अर्थ ये है जो जनता से जुड़ा हुआ है। आपका आरबीआई में खाता नहीं खुल सकता है। आपके लिए, जनता के लिए बैंक व्यवसायिक बैंक, जैसे एसबीआई व्यवसायिक बैंक है, केनरा बैंक हुआ, आपको आईसीसी बैंक हुआ। जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में यानी काम कर रहा है, लोन देने का काम करता है, जिसका नाम क्या है? व्यवसायिक बैंक। जैसे एसबीआई हुआ, आईसीसी हुआ या सेंट्रल बैंक हुआ, जितने भी बैंक है वे जो है व्यवसायिक बैंक है। हमारा केंद्र का बैंक जिसका नाम है आरबीआई। फिर ध्यान दें, कहते हैं दीर्घ अवधि के लिए यानी 365 दिन से अधिक के लिए जो आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को, यानी जैसे व्यावसायिक बैंक, एसबीआई, सेंट्रल बैंक जितना भी है, उसको बैंक जिस अवधि के लिए जिस दर पर उपलब्ध कराती है, यानी आरबीआई जो पैसा अपना देता है इस बैंक को किस दर पर देता है, उसी का नाम बैंक दर कहा जाता है। क्या हुआ? 365 दिन से अधिक दिन के लिए। अब बात होता है रेपो दर क्या होता है। रेपो दर क्या होता है? कहता है कि लघु अवधि के लिए, यहां ध्यान दे, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का अर्थ है 1 दिन से 365 दिन के अंदर, यानी 1 वर्ष के अंदर
जो दिया जाता है रेपो दर कहा जाता है। यानी लघु अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को, यानी आरबीआई का अर्थ है जैसे व्यावसायिक बैंक का अर्थ है एसबीआई हुआ, सेंट्रल बैंक हुआ या केनरा बैंक हुआ, व्यावसायिक बैंकों को जिस दर पर ब्याज उपलब्ध कराती है यानी पैसा देती है उसको क्या कहते हैं हम? रेपो दर कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिवर्स रेपो दर का। कहता है व्यवसायी बैंक जैसे एसबीआई, सेंट्रल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जितने भी बैंक हैं हमारे जो आपको लोन प्रोवाइड कराती है जिसका नाम व्यवसायिक बैंक है, इसीलिए व्यवसायिक बैंक दिया गया है। इस कहता है कि रिवर्स रेपो दर व्यवसायिक बैंक को, आरबीआई को, व्यवसायिक बैंक भी कभी कभी पैसा आरबीआई को भी देता है। जब आरबीआई के पास पैसा नहीं रहता है, सेंट्रल को जब पैसा नहीं रहता है तो कहाँ से लेता है? व्यवसायिक बैंकों से रिवर्स रेपो दर के रूप में लेता है। यानी कहता है कि व्यवसायिक बैंक आरबीआई के लघु अवधि के लिए, लघु अवधि यानी सबसे कम दिन यानी 365 दिन के लिए अवधि के लिए जिस दर से ऋण उपलब्ध कराती है उसे रिवर्स रेपो दर कहलाता है। यानी जब व्यवसायिक बैंक जब आरबीआई को जब ऋण देता है लघु अवधि के लिए 365 दिन के लिए, उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। एक बार फिर समझ ले, कहने का अर्थ है सबसे पहले ये बैंक दर दीर्घ अवधि के लिए यानी 365 दिन के अधिक के लिए आरबीआई ने व्यवसायिक बैंक जैसे सेंट्रल बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, उसको जो लोन देती है यानी जो दर देती है पैसा का, उसको क्या कहा जाता है? बैंक दर कहा जाता है। उसके बाद ये समझ लें रेपो दर क्या होता है। कहता है कि आरबीआई 365 दिन के अंदर जो ऋण उपलब्ध कराती है व्यवसायिक बैंकों को उसको क्या कहा जाता है? रेपो दर कहा जाता है। अब रिवर्स रेपो दर क्या है? रिवर्स का अर्थ है उल्टा, यानी आरबीआई व्यवसायिक बैंक को दिया था लेकिन व्यवसायिक बैंक कभी कभी आरबीआई को देता है पैसा, उसी को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। यानी व्यवसायिक बैंक आरबीआई को जिस दर पर पैसा लघु अवधि के लिए यानी 1 से लेकर 365 दिन के लिए जो पैसा उपलब्ध कराती है उसको रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। आज की क्लास इतनी पे समाप्त होगा और नेक्स्ट क्लास जो आ रहा है मेरा वो जरूर देखिएगा जिसका नाम है विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण यानी जो मोदी साहब जो पैसा हमारे बंद कर दिए थे उससे क्या कालाधन आया या नहीं, इसी पर क्लास होगा नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए।